चलें। चलिए, जिस तरीके से आप प्रदेश राजस्थान से दुआएं दे रहे हैं, तो प्रदेश राजस्थान के लिए आम आदमी पार्टी क्या कर रही है और किस तरीके से कार्य करना चाहती है? देखिए, प्रदेश अगर देखा जाए तो एक हमारे भारतवर्ष का हिस्सा है जिसमें हमारी पार्टी सक्रिय बहुत पहले से ही थी। 2012 का दिन मुझे याद है जब हमारी प्रदेश की कार्यकारिणी पहली बनी थी, तो उसमें मैं भी था। और उस वक्त से और 12 साल हो गए इस बात को, तो निरंतर चुनाव भी हुए हैं, उसमें पार्टी अग्रणी भी रही है। टिकट्स बटे हैं, दिए भी गए हैं। जब टिकट्स दिए हैं तो लोगों ने कैंपेनिंग भी करी है, कैंपेनिंग पार्टी की हुई है, प्रचार भी हुआ है पार्टी का। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि अभी तक पार्टी उस पटल तक क्यों नहीं आई जो आना चाहिए था। शायद आपका प्रश्न इसी उस पर आ रहा है, इंगित हो रहा है। तो ये बात सही है आपकी कि उस वक्त लगता है हम प्रयास जारी कर रहे हैं, हो रहे हैं प्रयास हर जगह राजस्थान में, ऐसी बात नहीं। आंदोलन भी बहुत हो रहे हैं, हर तरह के बिजली से लेकर पानी से लेकर पूरे प्रदेश में आंदोलन हुए भी हैं। समय लगेगा और निश्चित कभी ना कभी तो हम जीतेंगे। पिछले 12 साल में काफ़ी बार चुनाव हुए, चाहे निगम ले, विधानसभाएं ले, लोकसभाएं ले, हर प्रकार के चुनाव हुए हैं, उपचुनाव हुए हैं। पार्टी हर समय से सक्रिय रही है आपकी, और हर बार एक नया प्रभारी आप नियुक्त कर देते हैं। ऐसा क्यों? एक प्रभारी के द्वारा कोई काम क्यों नहीं किया जा रहा, और काम और आपके पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो एकजुट क्यों नहीं आते? रिजल्ट अनुरूप आना चाहिए, वो नहीं आता है तो प्रभारी जो भी होते हैं कहीं से भी आते हैं, मेनली दिल्ली से आए हैं तक, तो उनको चेंज किया जाता है। तो प्रभारी राजस्थान का होना चाहिए। राजस्थान राजस्थान प्रदेशवासी नहीं होगा, उसको ज्ञात ही नहीं है कि राजस्थान में क्या करना है क्या नहीं करना है। आप दिल्ली से उठा के किसी भी एमएलए को यहाँ प्रभारी बना के वो ऑब्जर्वर होता है। एक्चुअली क्या होता है, ऑब्जर्वर हमेशा प्रदेश से बाहर का ही होगा। अभी आला कमान पे आपके फिर आरोप लगाए जा रहे हैं और पुनः जांच की आदेश दिए जा रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? किस तरह की जांच? अभी शराब नीति में आपके आला कमान सीएम, पूर्व सीएम, वो ठीक है, वो दुनिया को पता है, उन्होंने कुछ करा नहीं, उनको जेल में डाला गया, ये आप भी जानते हैं, और ये राजनीति का एक हिस्सा है। देखिए, ये बात तो विभूर जी आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि बिना करें और बिना कुछ सोचे किसी को जेल में नहीं डाला जाता। वो 12 साल में 10 साल से मुख्यमंत्री हैं, उस वक्त उनको जेल में नहीं डाला गया पहले दिन ही उठा के, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले पार्टी की कमान अन्ना हजारे के बाद उन्होंने ही संभाली। तो अगर इस तरीके का कुछ होता तो उनको फर्स्ट डे ही जेल में डाल दिया जाता, पर फर्स्ट डे नहीं डाला गया। 10 साल उन्होंने मुख्यमंत्री रह के दिल्ली वासियों के लिए जो किया है वो सराहनीय है सबके लिए। देखो, आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दिया है कि फर्स्ट डे क्यों नहीं डाला है, हाँ। क्योंकि फर्स्ट डे किसी को पता नहीं था कि ये आदमी तो चाहे छू लेकर आ जाए। सर, राजनीति, ईर्षा और वो भावना की ये नहीं आना चाहिए आदमी, क्योंकि ये ईमानदारी पर डटा हुआ है, तो इसलिए द्वेष होता है और अदर राजनीतिक पार्टीज को, ये मैंने कहा, तो उस वजह से ये व्यू रचना रची जाती है और जेल में डाला जाता है। और अभी नहीं, पहले भी निगम चुनाव आने वाले हैं जयपुर में, पूरे राजस्थान में अलग अलग हैं, क्या तैयारियां हैं आपकी? निगम चुनाव का अभी तो इनका वो चल रहा है। अभी तो शहर भी कम कर दी उन्होंने, 50 जिले में 42 बना दी, शहर तो परिसीमन चलेगा। परिसीमन के बाद ही ये प्रस्ताव करेंगे कि भाई कितने वार्ड होंगे, कितने उस हिसाब से। अब तो राष्ट्रीय पार्टी है आपकी, तो चुनाव चिन्ह आपको मिला हुआ है, ठीक है? चुनाव चिन्ह की जरूरत नहीं है कि हाँ वो नहीं मिलेगा। ये बात आपने बिल्कुल सही करी कि पिछली बार, अब से पिछली बार तक जितने चुनाव हुए हैं पार्षद हुए, उसमें चुनाव चिन्ह नहीं था हमारे पास, क्योंकि था लेकिन दिया नहीं गया। मैं तो कहता हूँ देना चाहिए था, वो एक साजिश थी। अब हमें चुनाव चिन्ह मिलेगा और बिल्कुल जीतने की आशा की थी। बहुत सूक्ष्म कड़ी वाला चुनाव है, सबसे छोटे लेवल चुनाव होता है, और उसमें हमारी पार्टी के जीतने के आसार मैं तो कहता हूँ कि होने चाहिए। आप अभी से तैयारी करवाइए निगम चुनाव में। जी बिल्कुल, ठीक है, सक्रिय रहेंगे तो शायद जीत संभव भी है, बट इस तरीके का कोई कार्यकर्ता नहीं है, सब एक दूसरे को छोड़ के बीजेपी में जाना चाहते हैं, ऐसा क्यों? ये एक ह्यूमन नेचर है, इसे भी कहते हैं इंसानी प्रवृत्ति। अगर खीर कहाँ ज़्यादा बढ़ती है तो एक भिखारी को मिल जाता है, और अगर हम सूखे में काम कर रहे हैं तो कोई वहाँ नहीं चलता। यह है ईमानदारी की पराकाष्ठा जो आम आदमी पार्टी का एक चिंतन है।
जिन्हें झाड़ू है, झाड़ू का मतलब ये है कि सफाई करना, करप्शन उन लोगों की सफाई करना जिनकी नीयत खराब है, जो लालच से जाते हैं। आपको पता है कुमार विश्वास जी को छोड़ के गए थे पार्टी, कि वो इंसान ही लालची था, उनको राज्यसभा का टिकट चाहिए था तो छोड़ गए। तो जिन्हें वो जो चाहिए, जिनका लालच है, उस पार्टी को छोड़ के जाएंगे तो जाने, हमें कोई दिक्कत नहीं, आगे हैं अच्छी। बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई है, पार्टी छोड़ के, हाँ, आपको छोड़ के अपनी खुद की पार्टी भी बनाई कुछ है। नहीं हुआ। वो भी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं। पिछली बार चुनाव लड़ा था स्वराज पार्टी में, और उधर कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ। ये भारतीय लिबरल पार्टी बहुत पहले से है, अभी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष रायजादा जी बने हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, अरविंद जी के सामने ही लड़ रहे हैं। क्या बोलिए? वो आप बेहतर बताओगे इस चीज़ के लिए लेकिन एक मैं छोटा सा जवाब दे दूँ सबके लिए, कि जिस इंसान में ईगो होगी ना, तो वो इस पार्टी में जिंदा नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना। आज मेरे में शायद बहुत लोग मेरे जैसे हैं 12 साल से, इनको ईगो नहीं है, किसी प्रतिष्ठा मान सम्मान का लालच नहीं है, हमें सिर्फ देश प्यारा है, और देश को आगे बढ़ाने के लिए चाहे हम मर मिट जाए, शहीद हो जाए, लेकिन हम किसी लालच की वजह से किसी और पार्टी में नहीं आ सकते। क्या आपको लगता है कि किसी कारणवश आपको देश छोड़ना चाहिए? आप किस संदर्भ में बात करते हैं, पर्सनली या फिर? मैं पार्टी परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। इस पार्टी परिप्रेक्ष्य से देश छोड़ने से मतलब नहीं, इसलिए देखो देश लड़ सकता है अमेरिका में बैठ के भी। ये आपकी सोच गलत है कि आप देश में रह कर देश को लड़ सकते हैं। जितना चल रहा हमारी पार्टी का आ रहा है वो पता होना चाहिए, विदेश से ज़्यादा आ रहा है। क्यों आ रहा है? वो तो 60-70 साल से बसे हुए हैं, हमारी पार्टी का चंदा क्यों दे रहे हो? देशभक्ति की भावना किसी भी देश में रहकर भी अपने देश के लिए हो सकती है। तो आपको ज़्यादा ऐसा लगता है कि आप पार्टी से बाहर रहकर पार्टी की ज़्यादा सेवा कर सकते हैं, या फिर पार्टी में रहकर पार्टी की ज़्यादा सेवा कर सकते हैं? दोनों तरीके से। पार्टी में रहकर तो आप साफ तरीके से देख सकते हैं कि पार्टी गतिविधियों में आप कैसे एक्टिव रह सकते हैं, लेकिन अगर आप पार्टी में नहीं है तो इससे भी ज़्यादा आप कंट्रीब्यूट फाइनेंशियली कर सकते हैं, और कर भी। राजस्थान में संगठन बनाने को लेकर आपका क्या भूमिका रहेगी, या फिर आप इसमें किस तरीके से अपने आप को देखिए, राजस्थान में संगठन ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन बनाने के बाद जो क्रियाएं होती हैं संगठन की, वो ठीक से नहीं चल रही है। या दोनों के सवाल की बात सही है, मैं सहमत हूँ इस चीज़ से, और कुछ गलतियाँ रही हैं, गलतियाँ हो भी रही हैं अभी तक, जो कि संगठन में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आदमी क्या होता है कि एक गलती करके दूसरी बार समझ जाता है। राजस्थान में दिक्कत ये आ रही है हमारी पार्टी के साथ कि एक के बाद एक गलतियाँ हो रही है, लेकिन देख नहीं पा रहे, वो इंट्रोस्पेक्शन नहीं हो पा रहा है कि भाई हम गलत कहाँ पे हैं। और जब तक वो नहीं होगा तो हमारी पार्टी का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगी, सीधी बात है। दिल्ली चुनाव के रिजल्ट राजस्थान के नगर निगम चुनाव को या आने वाले संगठन को कितना प्रभावित करेंगे? प्रभावित करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जैसे आपको पता है पंजाब जीता था तो प्रभाव पड़ा थोड़ा बहुत, दिल्ली पर पहले जीते थे तो प्रभाव पड़ा राजस्थान में। अब क्योंकि पार्षद के चुनाव है राजस्थान, तो हम तो चाहते हैं कि पार्षद ही जीते हमारे राजस्थान, हमारी पार्टी में। हम क्यों प्रभाव से इफेक्ट होके हम अपनी चाल बदलें? मैंने बताया ना, ये जो कड़ी है वो सूक्ष्म कड़ी है, राजनीतिक जो पटल होता है हमारे देश का, उसमें सबसे सूक्ष्म कड़ी निगम के चुनाव होते हैं, और उसमें बहुत अच्छी पैठ हमारी पार्टी की पूरे देश में बन सकती है। और ऐसा की बात नहीं कर रहा, कहीं भी अगर पार्टी है हमारे पार्षद में चुनाव लड़ती है, पहले भी लड़ी है, तो उसमें पैठ अच्छी बन सकती है, क्योंकि वो छोटे समूह के ग्रुप्स होते हैं, मोहल्ले और उनका चुनाव होता है, कॉलोनी का चुनाव होता है, तो इसमें बहुत अच्छी पैठ हमारी बन सकती है। तो क्या आने वाले चुनाव में आपके जयपुर में 250 वार्ड हैं, 250 ही वार्ड पर आपके प्रत्याशी खड़े होंगे? मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मैं अपने काम से देश पर घूमता हूँ, तो 10 में से एक व्यक्ति हमेशा इच्छा रखता है हमारी पार्टी के लिए वोट देने के लिए कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बने। ये फैक्ट है, आप ही जानते हैं, आप लोग भी बहुत ध्यान से। तो जब रेशो आप 140 करोड़ की जनसंख्या में 10 में से एक का रेशो निकाल के चलिए तो करोड़ में जाता है। ऐसे ही मोहल्ले में वार्ड में आप जाएंगे, अभी तो जा चुके हैं, आप जाएंगे देखेंगे कि हर 10वां घर या 8वां घर कहता है कि हाँ अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, या वो लाइक करेगा, वोट डालेगा वार्ड में पार्षद को। तो हमें वही 8वां घर, 10वां घर, 5वीं और 4थे या तीसरे घर को बनना है। ये राजनीति होती है किसी को जिताने की। अब उसमें प्रयास करें,
आपका आला कमान ही ध्यान नहीं दे रहा राजस्थान पे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, संगठन जो है हमारा, वो विस्तृत नहीं हुआ है। हमारा पंजाब और दिल्ली में है कैडर, अच्छा कैडर है, और वहाँ पराजित भी हमें कोई नहीं कर सकता, मैं दावे के साथ कह सकता सब पंजाब में राघव चड्ढा है, और राघव चड्ढा एक राज्यसभा सदस्य के साथ साथ एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, सीए रह चुके हैं, पढ़ाई पूरी है, और उनकी पढ़ाई उनके साथ बहुत काम आ रही है। वो जो कर रहे हैं वो सिर्फ पंजाब के लिए कर रहे हैं, हूँ। ये बात सही है आपकी, ठीक है। और वहाँ पे उनका प्रभाव मुख्यमंत्री से ज़्यादा राघव चड्ढा का प्रभाव है पूरे पंजाब में। देखिए ये भी संगठन की सोच है। संगठन ढीला नहीं होना चाहिए वहाँ से। पता पड़ा हमने और कहीं माइंड डाइवर्ट कर दिया, और पता पड़ा पंजाब और दिल्ली तो ऐसे व्यक्ति को क्यों नहीं राजस्थान भेजा जाता? राजस्थान अगर वो पिछले 12 साल में लगभग 7 से 8 प्रदेश अध्यक्ष बदले जा चुके हैं, और फिर भी एक कड़ी नहीं बन पा रही राजस्थान में कहीं भी, कि हर वक्त जो भी चुनाव होते हैं, आज तक कभी पूरी सीटों पे चुनाव में प्रत्याशी खड़े नहीं हो पाए। ये बात ठीक है आपकी, और क्या जाएगा इस बात पे, और मैं अप्रोच भी करा था, लेकिन जो जवाब मिला उससे भी आपको सहमत होना पड़ेगा। शायद आप ना हो तो मैं तो सहमत हूँ। वहाँ पे लोग क्या कहते हैं, जो अलग कमान के लोग हैं, उनसे हमने अप्रोच किया कि आप ऐसे बड़े नेता को लाएंगे जिससे कि सीट की बैठ बनेगा इसका। उन्होंने कहा कि साहब हम ले आएंगे तो वहाँ तक क्या होगा, चाहे संभाल लो पड़ेगा। समझ रहे बात को, एक बर्तन में पानी, गिलास में पानी पूरा भरा हुआ है और एक जगह खाली है, तो हम उसको आधा नहीं कर सकते, क्योंकि हमको भरा गिलास चाहिए। दिल्ली है तो दिल्ली है, पंजाब है तो वहाँ पे पकड़ नहीं कर सकते। हाँ, आपका सवाल ये हो सकता है कि राघव चड्ढा जैसे हम बना के लिए लोग, ऐसे अगर 10 लोग वही तो आपको कहा जा रहा है कि राघव चड्ढा जैसे व्यक्ति को एक को तो राजस्थान भेजा जाए, भेजा जाए, लेकिन कॉपी पेस्ट वाली बात हो रही है। कॉपी पेस्ट तो पॉसिबल ही नहीं आप है। हिंदी बोलो ना राघव चड्ढा यार। सर, राघव चड्ढा बनने के लिए उतनी पावर भी तो होनी चाहिए। राघव चड्ढा को पावर दी गई है, और उस पावर का सही इस्तेमाल किया गया। पावर तो आपके जो पहले प्रभारी थे यहाँ पे, वो भी एमएलए थे दिल्ली से। मैं आपको बताता हूँ, देखो पावरफुल लोग राजस्थान में भी हैं। मैं अपनी पार्टी की बात नहीं कर रहा, बहुत लोग हैं, कभी नहीं है, लेकिन क्यों हमारी पार्टी में वो नहीं आना चाह रहे, ये भी सवाल हो सकता है। और अगर वो आते हैं तो क्यों वो पलट जाते हैं। इसमें एक उदाहरण है केडीएस का, जो अभी लास्ट चुनाव में हमारी पार्टी में आए थे, आए और गए। वो कब आए पता नहीं, और क्यों गए वो भी नहीं पता। जबकि आप रेडियो के कार में सुनते होंगे केडीआर होम्स कितना चाह रहा है, वो हमारी पार्टी के थे, तो थे बढ़िया, तो आपको माननी पड़ेगी बात। तो लेकिन हमें हमारी जो विरचना है, हमें इस पर यहाँ बदलाव करना चाहिए कि लोग बड़े आते तो हैं, लेकिन वो चले कैसे जाते हैं। सर, तो बिजनेसमैन ठीक है, आपने भी कहा राघव चड्ढा बिजनेसमैन है। हाँ बिल्कुल है, पर उनके लिए बिजनेस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस वक्त राजनीति है, और उन्होंने राजनीति में इतनी पकड़ बना रखी है कि पंजाब के सीएम से ज़्यादा उनकी वैल्यू है पंजाब में। सर, वो राजनीति में आए और लाया कौन उनके लिए, आप यूट्यूब देखो, वो अन्ना आंदोलन से थे। बिल्कुल अन्ना आंदोलन से ही है ये सारे, जो जुड़ा हुआ है आज तक पार्टी से, वो अन्ना आंदोलन से है। बिल्कुल आपने सही कहा, इधर मैं भी बिल्कुल। अब ये हो सकता है कि मैं भी राघव चड्ढा के लिए बन पाया, 12 साल से था ना, क्योंकि उन्होंने 24 घंटे दिए, 24 घंटे में से मैं शायद 3-4 घंटे दे पाया, तो मैं पीछे रह गया। ये हो सकता है, ये सब नसीब और कर्म के फेल है। लेकिन हाँ, डेडिकेटेड अगर है कोई बंदा हमारी पार्टी में, तो अभी नहीं, लेकिन देरी से कुछ ना कुछ तो उसको हासिल होगा। आपको लगता है कि आप जिस लेवल का चुनाव गुजरात में लड़े, उस लेवल का चुनाव आप राजस्थान में लड़ते तो सीट आ जाती? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हार और जीत का फैसला नहीं करता, समझिए बात। अनुमानित तौर पर गुजरात के चुनाव में मैं 20 दिन रहा हूँ वहाँ पे, और अनुमानित तौर पर ये था कि जो 5 सीटें या 4 सीटें जो भी आई थी हमारी एमएलए बने थे, उसमें से एक चलेगा 3 रहे शायद, तो उससे कहीं ज़्यादा अनुमान था हमारा कि हम उस जगह आते जहाँ पे नहीं आए। 5 जो एमएलए बने हैं हमारे गुजरात में, उसमें केजरीवाल से लेकर पार्टी को अंदाजा नहीं था कि यहाँ से आ जाए, और वहाँ से आया। आप बात समझ रहे हैं? हमारी जो अनुमानित सीटें थी कि जीतेंगे, वहाँ से तो हमारी जमानत जीत गई थी। अब मुझे कैसा थी, और हमारी पार्टी नहीं, तो पार्टी के साथ होता है। तो ये कहना गलत है कि हम गुजरात को फोकस ना करते हुए हम किसी और राज्य को फोकस कर दे, उतना पैसा हमने वहाँ बाहर बहाया है तो हम कहीं और बाहर दें। क्या पता गुजरात
गुजरात में 5 आ भी गए, राजस्थानी एमपी फोर्स करते हुए वहाँ भी नहीं आते। आप कैसे कह सकते हो कि वहाँ से? मतलब आपसे सवाल पूछता हूँ, कैसे कह सकते हो कि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि गुजरात, मेरा सवाल ये नहीं था कि गुजरात क्यों लड़े। मेरा सवाल ये था कि गुजरात जिस तरीके से आप लड़े उस तरीके से राजस्थान और एमपी लड़ते उस लेवल से। मेरा जवाब भी तो यही है ना कि अगर 0 सीटें आती तो जमाना चल जाती। नहीं, बट लड़ना इम्पोर्टेंट है ना। लड़े हैं ना, लड़े नहीं है, उस हिसाब से लड़े, लेकिन लड़े तो हैं। लड़े हैं और उसके बाद आपके बहुत सारे कैंडिडेट बैक हो गए, बैठ गए, किसी कारण से उन्होंने सीटें छोड़ दी। ये सारी चीज़ें हुई जब उन्हें पता पड़ा कि दिल्ली से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। दिल्ली से सपोर्ट तो गुजरात को भी मिला। आपने कैसे गुजरात को मिला दिल्ली से? सर पूरा आपका support पूरा आला कमान गुजरात में था। आप कैसे कह सकते हैं कि सपोर्ट नहीं था? जिस पूरा आला level- कमान गुजरात में आप फाइनेंशियली नहीं, मूवमेंट की बात हो, फाइनेंशियल हो, जो भी हो, जैसा भी जिस मान लेवल का लीजिए, चुनाव गुजरात में लड़ा गया जिस उस तरीके लेवल से का चुनाव गुजरात अगर में राजस्थान चुनाव- और मध्य प्रदेश में लड़ा जाता। तो आप कह रहे हो कि 3 प्रदेशों में एक जैसा लड़ा जाता है, गुजरात के साथ स्ट्रेटजी अलग अलग हो सकती है, बट जो लड़ने की एक काबिलियत कुव्वत होती है, भले वो पार्टी के लेवल पे ले लो या बंदे के लेवल पे ले लो, तो वो नहीं। पार्टी को गुजरात में पिच अच्छी लगी होगी। आप समझो बात को, 1 मिनट का मैच होता है, उसमें पिच होती है, फास्ट बॉलिंग के लिए होती है, स्लो बॉलिंग के लिए होती है। राजस्थान एमपी को स्लो बॉलिंग के लिए उन्होंने करार कर दिया, पहले कर दिया होगा और बात भी सही है। अगर हम हिस्ट्री देखें, अगर आपको ऐसा अगर हिस्ट्री देखें तो क्या एमपी और राजस्थान में 12 सालों में क्या एक पार्षद निकला है हमारी पार्टी का? गुजरात में कितने पार्षद थे ऑलरेडी? आप ये भी तो देखो, सूरत में 40 पार्षद जीते थे। आप अगर पन्नों उठा के देखो इतिहास के, क्या यहाँ पे एक पार्षद निकला है एमपी राजस्थान का? आप समझिए बात को, दाव वही खेला जाता है कि जहाँ पर उम्मीद होती है। उम्मीद एमपी राजस्थान से क्यों करेगी हमारी पार्टी, क्यों अलग काम करेगी हमारी पार्टी? उम्मीद तभी बनती है जब आप एक 18 का 14 या 14 का टल्ली तो करो, कुछ तो करो। यहाँ पे इनकी बात सही है, ये कहते हैं कि भाई यहाँ का हमें यहाँ का सोच रहे हैं कि आपसे पार्षद चुना रहे तो हमें यहाँ जीतना जरूरी है, जिससे कि आलाकमान के आगे खोले के भाई 1 सीट आ गई, और जब 1 सीट आ गई तो वो भी अध्यक्ष बन जाएगा राजस्थान का। उसी दिन केजरीवाल मिलेंगे, हाँ साहब ठीक है, अब तो विधायक है मेरा आदमी बात, समझो बात। अनुमान तो अच्छे लगाए थे ना, 40 पार्षद ऑलरेडी सीटें थे हमारे गुजरात में, और उनमें से विधायक के चुनाव में लड़े थे और जबकि सारे हारे थे। ये तो सोचो आप, ठीक है। और रविंद्र सिंह भाटी जैसे किसी को ले आओ यहाँ पे, ये बताओ। उन्हीं से